अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, जो पहली वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि वर्क का जो सेकंड पार्ट्स है उसके अंदर हम वर्क के केसेस डिस्कस करेंगे या वर्क के कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे कि वर्क के केसेस जो है ये वर्क जो है ये कांस्टेंट फोर्स भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है और ये वेरिएबल फोर्सेस के अंदर भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है। वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स के जरिए वर्क जो है किस तरह प्रोड्यूस होता है। कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूस कांस्टेंट फोर्स से वर्क किस तरह वर्क डन किस तरह कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन ऑन ए कांस्टेंट फोर्स वर्क डन ऑन ए कांस्टेंट फोर्स या कांस्टेंट फोर्स के जरिए वर्क जो है किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल एक किड्स है या एक चाइल्ड है या एक बच्चा है, ठीक है, उसी के हाथ में एक खिलौने वाली गाड़ी मैं दे रहा हूँ जिसने उसे क्या है धागे से बांधा है। अब वो उसको क्या कर रहा है, आगे लेकर मूव कर रहा है। आगे लेकर जब मूव कर रहा है तो उसी तरह उसे कांस्टेंट फोर्स के जरिए वो उसको लेकर जा रहा है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के जरिए भी वर्क होता है, वेरिएबल फोर्स के जरिए भी वर्क डन हो सकता है। अब कांस्टेंट फोर्स के जरिए मैं वर्क कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गाड़ी है जो खिलौने वाली गाड़ी है। अब उसी को मैंने एक बच्चे ने क्या किया है, उसे एक धागे के साथ एक स्ट्रिंग के साथ क्या किया है, बांधा है। अब वो उसको क्या कर रहा है, उसको कांस्टेंट फोर्स से उसे लेकर जा रहा है। इसी तरह कांस्टेंट फोर्स उस पे अप्लाई कर रहा है और वो उसको क्या कर रहा है, लेकर जा रहा है। तो वर्क जो है ये कांस्टेंट फोर्स के साथ भी कांस्टेंट फोर्स की वजह से भी प्रोड्यूस होता है और वेरिएबल फोर्स के जरिए भी क्या होता है, वर्क प्रोड्यूस होता है। अब हमारे पास इनके केसेस है, वर्क के केसेस है। वर्क का जो है फर्स्ट केस है, वर्क का केस फर्स्ट जो है जिसको हम केस फर्स्ट कहते हैं, ये कहता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट्स के बीच एंगल 90 आ गई, अगर फोर्स और डिस्प्लेस फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बाल्टीज है या पाइल्स है, पाइल्स कहते हैं, पाइल को बाल्टी कहते हैं, बाल्टी। हमारे पास एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है हमारे पास। एक बंदा उस पे ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। हमारे पास एक बाल्टी है और उस पे एक बंदा जो है ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और ये बाल्टी जो है इसी डायरेक्शन में एक बंदा बाल्टी को लेकर जा रहा है, इसी तरह बाल्टी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और बाल्टी को क्या कर रहा है, इसी तरह लेकर जा रहा है, बाल्टी को लेकर जा रहा है। एक बंदा जो है बाल्टी पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, इसी तरह फोर्स लगा रहा है, बाल्टी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और वो बाल्टी को क्या कर रहा है, अपने साथ लेकर जा रहा है। तो हम कहते क्या है, ये वर्क है कि नहीं, वर्क है कि नहीं। एक बंदा है, एक शख्स है, वो बाल्टी पे ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बाल्टी पे ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और वो क्या कर रहा है, वो बंदा मूव कर रहा है, इसी तरह जा रहा है। मींस अब हम कहते हैं कि बाल्टी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डी डिस्टेंस। बाल्टी जो है पॉइंट ए से आ गई, कहां पे आ गई, पॉइंट बी तक आ गई। तो डिस्टेंस उसने कहा किस डायरेक्शन में कवर किया है, उसकी डायरेक्शन जो है डिस्टेंस की डायरेक्शन या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उसकी इसी साइड पे है और फोर्स की डायरेक्शन इसी साइड पे है। फॉर एग्जांपल सर, दिस इज द फोर्स, ये हमारा क्या है, फोर्स है, और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट सर। अब दोनों के बीच एंगल क्या है, 90 एंगल आ रहा है। दोनों के बीच एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री एंगल आ रहा है। एक शख्स है जिसने क्या किया है, एक बाल्टी को पकड़ा है और वो बाल्टी पे ऊपर की तरफ फोर्स कर रहा है, ठीक है, और वो बाल्टी को अपने साथ लेकर जा रहा है, इसी तरह फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट वो इसी डायरेक्शन में कवर कर रहा है। तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, सो देन द वर्क विल बी प्रोड्यूस। तो वर्क कितना प्रोड्यूस होगा, मैथमेटिकल फॉर्म है इसका, W is equal to Fx dot d cos theta. So W is equal to Fx d cos थीटा। थीटा बराबर था हमारे पास यहाँ पे, थीटा बराबर था 90 डिग्री के। जब थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो cos 90 हमारे पास बराबर है 0 के। सो W इज इक्वल टू Fx डॉट d cos 90, ये टर्म किस चीज के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सो W इज इक्वल टू Fx डॉट d इज 0 जिसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करें उसको क्या करता है, उनको 0 बना देता है। तो हमारे पास वर्क क्या हो गया, 0 हो गया। इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री है, मींस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 हो रही है। तो हम कहते हैं कि वर्क क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल मैंने दिया है कि एक बंदा जो है बाल्टी को लेकर जा रहा है, बाल्टी पे ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक इसी तरह बाल्टी को लेकर जा रहा है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जग है,
जो कि पानी से भरा पड़ा है, ठीक है। अब इसी जग पे मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं और ये जग मैं लेकर जा रहा हूं इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इसी सेमत में है और जग पे मैं जो है फोर्स जो है ऊपर की तरफ एक्सर्ट कर रहा हूं। तो दोनों के बीच जो है, दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, दोनों के बीच एंगल 90 हुआ। तो 90 के बीच जब एंगल हुआ तो हम मैथमेटिकली फार्मूला इसका ये लिख सकते हैं कि W is equal to fx dot d cos theta और W is equal to fx d cos 90 किस चीज, cos 90 बराबर है 0 के, cos 90 किस चीज के बराबर है, 0 के बराबर है। सो W is equal to fx dot d is 0 और W is equal to 0, W is equal to 0 मींस 0 को जिस के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाए वो उनको क्या बनाता है, 0 बनाता है। फॉर एग्जांपल हम किसी को उर्दू में कहते हैं कि मैंने आपको 0 में ज़रब दिया है, मैंने आपको फिनिश किया है, 0 में ज़रब दिया है। तो W is equal to 0 और W is equal to fx dot d मल्टीप्लाई क्या होता है, 0 हो जाता है। अब हमारे पास ये क्या है, ये F है, दिस इज द F एंड दिस इज द D। फोर्स की डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है ये इसी साइड पे है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इसी साइड पे, फोर्स की डायरेक्शन इसी साइड पे है। तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, दोनों के बीच एंगल जो है 90 डिग्री हुआ। तो 90 डिग्री पे हमारा वर्क क्या होता है, 0 होता है। अब इसका जो दूसरा केस है हमारे पास, इसी का दूसरा केस ये क्या है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, दिस इज द walls work done by walls, work done on a wall, work done by wall, work done by walls। एक बंदा है वो दीवार पे क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इसी तरह फोर्स दीवार पे वो क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन दीवार जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा है जो कि क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किस चीज पे, इसी दीवार पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन ये दीवार जो है हिल नहीं रही, अपनी जगह से मूव नहीं कर रही। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट D जो है 0 है। फोर्स तो है, फोर्स लग रही है इसी डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या है, 0 है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे फार्मूला हम लिखते हैं कि Fx G F डॉट D W is equal to F डॉट D। अब हमारे पास F तो है लेकिन D क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हमारा वर्क क्या होगा, ये भी 0 होगा। एक बंदा है जो कि दीवार पे क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है और वो दीवार जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही। तो इसका मतलब यह है कि D जो है हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है और बॉडी फोर्स जो है वो फोर्स है, लेकिन बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये मैथमेटिकल फार्मूले के अंदर हम इसको पुट कर रहे हैं कि W is equal to F डॉट D और W is equal to F डॉट D और W is equal to D की जगह हमने क्या कर दिया, 0 किया। तो 0 क्रॉस F is equal to 0, W is equal to 0। इसी केस के अंदर भी हमारा वर्क क्या होता है, 0 होता है। अब वर्क मैक्सिमम कब होता है, वर्क जो है मैक्सिमम कब होगा, वर्क मैक्सिमम, हमारा वर्क जो है ये मैक्सिमम कब होगा, वर्क मैक्सिमम तब होगा इफ द एंगल बिटवीन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। या इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, मींस पैरेलल हो जाते हैं। मींस दोनों की डायरेक्शंस क्या हो जाती है, फोर्स की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो भी इसी से में है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। मींस फोर्स की डायरेक्शन भी इसी, फॉर एग्जांपल ये मार्कर जो है, इसी मार्कर के डायरेक्शन को मैंने डिस्प्लेसमेंट से शो किया है, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरी फोर फिंगर जो है ये क्या है, हमारा फोर्स है। मैं बॉडी पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं और ये बॉडी जो है इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच जो एंगल है वो क्या है, वो 0 डिग्री है। एंगल क्या है, 0 है। जब एंगल 0 है तो इसका मतलब यह है कि दोनों क्या है, पैरेलल है। सो इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, पैरेलल है, तो मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस होगा हमारा। मैथमेटिकली वी कैन राइट सो W is equal to Fx dot D cos theta। No, W is equal to Fx dot D cos 0, cos theta की जगह हमने cos 0 लिख दिया। तो W is equal to Fx dot D cos 0 बराबर है, cos 0 बराबर है 1 के। तो cos 0 की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो W is equal to F dot D या Fx D ये लिख दिया हमने। नो मैक्सिमम वर्क जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। मैक्सिमम वर्क यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस होता है या ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क भी कह सकते हैं। अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट्स के बीच एंगल क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट्स के बीच एंगल 0 है या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों की डायरेक्शंस क्या है, पैरेलल है।
दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। पैरेलल मींस दोनों की डायरेक्शन एक है, तो इसका मतलब ये है कि वर्क क्या होगा, मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। और ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क भी कहते हैं। अब नेगेटिव वर्क की बारी आती है या मिनिमम वर्क की बारी आती है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल ये हमारा फोर्स है और ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 का डिग्री, 180 डिग्री आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 आ रहा है, तो वर्क कितना प्रोड्यूस होगा, दोनों के बीच अगर एंगल 180 है तो वर्क कितना प्रोड्यूस होगा। अब इसको हम शो कर रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन जो है इसी से मत में है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है इसी से मत में है, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, एंटी पैरेलल है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर जो है, ये ब्लैक वाला मार्कर जो है, ये क्या है, ये फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये ब्लू मार्कर जो है ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल फोर्स मैं इसी सेमत में लगा रहा हूं और बॉडी जो है मेरी इसी सेमत में जा रही है, एंटी साइड पे जा रही है, एंटी पैरेलल जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, 180 का एंगल है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 180 डिग्री है, तब हमारा वर्क क्या होगा। तो मैथमेटिकल फार्मूला इसके लिए हम ये लिखते हैं कि W is equal to fx d cos theta, W is equal to fx d cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। अब W is equal to fx d cos 180 बराबर है cos 180 बराबर है -1 के इनटू -1। W is equal to fx d जब -1, W is equal to -f dot d, W is equal to -f dot d। तो यहाँ पे मिनिमम वर्क प्रोड्यूस होता है या यहाँ पे नेगेटिव वर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दिस इज द टॉपिक ऑफ वर्क। जिस किसी को समझ ना आ जाए वो कमेंट सेक्शंस के अंदर क्वेश्चन कर सकता है, इंशाल्लाह मैं उसके तफसील से जो है ना आंसर दूंगा। वस्सलाम।